सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण ज्योतिष के बारे में, है ना। 10 अप्रैल को हमारा केपी, वैदिक, भृगु नाड़ी, है ना, तीनों का मिक्सअप थ्योरी के साथ रामायण ज्योतिष पढ़ने वाले हैं। और रामायण ज्योतिष में ऐसी क्या विशेषता है जो सारी ज्योतिष से अलग है। तो इसकी इसकी भी आपको कुछ विशेषताएं बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको कोर्स कंटेंट बताने वाला हूँ कि क्या करने वाला है। तो इसकी विशेषता सबसे पहले ये है कि यह कोर्स अपने आप में कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पाराशरी पद्धति और भृगुनंदी नाड़ी पद्धति का मिक्सअप थ्योरी है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति एक है तो प्रिडिक्शन एक होगा। अगर व्यक्ति एक है तो प्रिडिक्शन एक होगा, तो फिर पद्धति भी एक ही होना चाहिए। तो हम रामायण ज्योतिष एक घोल है, क्या है, जिसे गंगा यमुना सरस्वती एक त्रिवेणी संगम निकल जाता है ना। तो रामायण ज्योतिष एक घोल है। रामायण ज्योतिष एक तरह से एक थीम है ना, कि रामायण के माध्यम से हम ज्योतिष सीखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि व्यक्ति का प्रिडिक्शन करना, व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानना। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद्धति क्या हो। हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि जहां पर जिस पद्धति का उपयोग आ सकता है, वहां पर हम उस पद्धति का यूज करेंगे। जहां पे हमें लगेगा कि भृगु नंदी नाड़ी शुभकत्री पापकत्री या आदि ग्रहों से कौन सा ग्रह आगे पीछे वक्री ग्रहों पे विचार करना है, वहां पे हम विचार करेंगे। जहां पे हमें लगता है कि केपी के सूचक सिग्निफिकेटर का यूज करना है, वहां पे हम उसका यूज करेंगे। और जहां पे हमें लगता है कि वैदिक पाराशर्य के सिद्धांतों का आवश्यकता पड़ रहा है, वहां पे हम वैदिक पाराशर्य के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। तो हम उस टेक्निक पर चलते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ वो है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए। भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि मेरे को पाराशरी पूरा आता है, मेरे को केपी पूरा आता है, मेरे को नाड़ी पूरा आता है। आदमी को चाहिए कि आपको प्रिडिक्शन पूरा आता है क्या यार। तो मेन चीज है कि हमें प्रिडिक्शन पूरा आता है क्या। आदमी वही पूछना चाहता है। आपके पास कोई नेटिव आएगा, कोई जातक आएगा, वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई पाराशरी आता है क्या, व्रत पाराशरी व्रत शास्त्र पढ़ा है क्या, फल दीपिका आप जानते हो क्या, कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हो क्या, भृगुनंदन नाड़ी पद्धति जानते हो। उसको तो पता ही नहीं क्या होता है, ये तो हम जानते हैं। तो सामने वाला सिर्फ एक ही इंटेंशन से आता है कि आप हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, हमारे बारे में कुछ फलित कर दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ना बहुत कुछ पढ़े कर लिए, काफी कुछ कर लिया, पूरी पाराशरी सारे वर्ग चार्ट जानते हैं, है ना, पूरी केपी सारे सब लोग चीजें जानते हैं। और जब प्रिडिक्शन की नाम आती है तब उनकी आंखों में एकदम से टेंशन आ जाता है, मतलब क्या करेंगे। तो मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है? लक्ष्य एक ही प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, है ना। है ना, हम डिलीवर कर पाए सामने वाले को। तो हमारा जो ज्योतिष है, इसका एकमात्र लक्ष्य रखा गया है कि सारी पद्धतियों से मुक्त है। इसमें वैदिक का जहां यूज आएगा वैदिक करेंगे, केपी का जहां यूज आएगा केपी करेंगे, नाड़ी का जहां यूज आएगा नाड़ी करेंगे। मतलब ये एक तरह से खिचड़ी खिचड़ी प्लेटफॉर्म है। सारी पद्धतियों को यूज करेंगे। हाँ, वैदिक पारशरी हमारा आधारभूत स्तंभ है, उसका 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 हम यूज करेंगे। किस तरह से वैदिक से केपी और भृगुनंद नाड़ी निकले हुए, उसका समझेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हम एक ही जैसे एक ही शिक्षा का टॉपिक हुआ, करियर का टॉपिक हुआ, तो एक ही चीज को तीन अलग अलग तरह से वेरीफाई करते हुए एक एक फल पे पहुंचते हैं, एक प्रिडिक्शन पे पहुंचते हैं। तो हमारा टेक्निक अपने आप में बहुत अद्वितीय है, अद्भुत है। इसके अलावा दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी क्लासेस की आपको लिखित में नोट्स मिल जाते हैं, ऑडियो में मिल जाते हैं, वीडियो में मिल जाते हैं। ये शायद मैं समझता हूँ कि एकमात्र ऐसी क्लास है जहाँ पे आपको एक ही क्लास का एक ही चीज को, कंटेंट को तीन अलग अलग तरह से, तीन ही तरीके होते हैं कि भैया या तो लिखित में बता दो, या तो बोल के बता दो, या वीडियो में बता दो। आपको तीनों ही तरह से एक ही चीज को पढ़ने का मौका मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे यूनिक है। दूसरा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम हमारे वीडियोस को पब्लिक के लिए, सॉरी, जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, पेड स्टूडेंट, उनके लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, है ना, ताकि वो डाउनलोड करके अपने मेमोरी में सिक्योर रख सके। ऐसा कोई 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 बाउंडेशन नहीं होता कि यार 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आप जब चाहे, जितने साल चाहे, आपकी मेमोरी में, आपके पेन ड्राइव में सिक्योर पड़े हैं, आप जैसे चाहे उसको जब चाहे तब देख सकते हैं। ये इसलिए करता हूं क्योंकि ज्योतिष क्योंकि ज्योतिष में व्यक्ति को कभी भी जरूरत पड़े तो वो बार बार वापस से ये ना बोले कि हमारा वीडियो चला गया। उसके पास वीडियो है और जब चाहे तब देख सकता है। इसके अलावा रामायण ज्योतिष कम से कम 6 महीने का इंटरव्यूशिप प्रोग्राम देता है, फ्री में उसको ट्रेनिंग देता है, प्रैक्टिस करवाता है, उसके बाद भी करवाता है। लेकिन कम से कम 6 महीने बोल के रखते हैं ताकि कोई पकड़ नहीं ले बात को, सर आपने तो लाइफ टाइम कहा था, अब तो क्या हो गया। तो हम कम से कम 6 महीना बोलते हैं, उसके बाद भी हम साथ में रहते हैं।
अब ये फर्क डिपेंड करता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या क्या रिलेशनशिप डेवलप हुआ, है ना, हम किस तरह से आपस में, है ना, एक दूसरे का मान सम्मान रख पाते हैं। मैं हमेशा के लिए हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए सभी के साथ हूँ, है ना, डिपेंड करता है कि सामने वाले का व्यवहार क्या होता है ना। तो 6 महीने का प्रोग्राम तो फिक्स है, आफ्टर कोर्स, है ना, फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। अब इसके अलावा हमारे कोर्स की एक और सबसे अच्छी विशेषता क्या है यार, ये कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक है। मतलब ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिन्हों को ज्योतिष आता है, ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिन्हों को ज्योतिष नहीं आता है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का एक ऐसा कोर्स जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आई थिंक, है ना। 100 से ज्यादा दिनों का, लगभग 4 महीने ये कोर्स चलता है। हम 100 डेज का बोलकर चलते हैं, मेरा कोर्स कभी 4 महीने से कम में खत्म नहीं हुआ। तो लगभग 4 महीने का ये कोर्स, 100 से ज्यादा दिनों का एक कोर्स, 100+ डेज का वर्कशॉप। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस सारे स्टूडेंट, वो भी कई बार मन में होता है कि यार हमें तो सुराता ही नहीं क्या। अरे भाई, मैं इतने दिन पढ़ाऊंगा, मंगल गुरु शनि और रवि, सप्ताह में 4 क्लासेस लूंगा, लगभग 50 से ज्यादा सेशन हमारे रहेंगे, उसमें पूरा ज्योतिष आ जाएगा, उसमें सारी की सारी ज्योतिष की बातें कवर हो जाएगी। आपको ज्योतिष आता है, आपको ज्योतिष नहीं आता है, क्या ही फर्क पड़ता है। हम बिल्कुल उस तरह से सिखाते हैं कि जिन्हें नहीं भी आता है वो भी सीख सकता है। इसलिए कोई टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं कि ज्योतिष नहीं आता तो क्या सीख सकते हैं। 100% सीख सकते हैं। इतना बड़ा कोर्स जिसमें 50 से 60 सेशन आपके लाइव चलते हैं, भाई इतना बड़ा सेशन कहीं मिलेगा क्या? इतने बड़े सेशन, है ना, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं तो भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स, उसके बाद भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, है ना, तो अवेलेबल है। तो एक और विशेषता ये है ना। इसके अलावा हमारा कोर्स रजिस्टर है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, आपको अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर सही कर पाते हो प्रिडिक्शन, तो हम आपको एज ए प्रिडिक्शन का वो भी देते हैं, है ना, उस प्रिडिक्शन करने की आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो एक अलग मैटर है कि लर्न एंड अर्न, है ना, आप किस योग्य क्या योग्यता रखते हो, फिर आपके कमाने का एक अलग से हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो एक इंटरनल मैटर है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो हमारा ज्योतिष अपने आप में एक अद्भुत ज्योतिष प्रणाली। अच्छा, एक और ज्योतिष की खास बात पता है क्या? हमारे ज्योतिष में मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको राशि कारक तत्व याद करना है, ग्रह के कारक तत्व याद करना है, कोई फॉर्मूला याद करना है, कोई सूत्र याद करना है। सब कुछ ऑटोमेटिकली स्वतः, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बोलो जी कि राहुल सर हम भूलना चाहते हैं, हम हम इस सूत्र को भूलना चाहते हैं, हम इस राशि के कारक तत्व को भूलना चाहते हैं, भुलाया नहीं जा सकेगा। वो चीजें दे दी जाती हैं, इस तरह का कंटेंट दे दिया जाता है, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आप कभी चीजों को भुला ही ना सकोगे, है ना, भुलाना असंभव हो जाता है। इसलिए रामायण ज्योतिष हमेशा से चीजों को जब प्रिडिक्शन करता है, तो ग्रहों को, राशियों को, नक्षत्रों को रामायण के कैरेक्टरिस्टिक से ही जोड़ देता है। अब कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ दिया तो भाई कभी भुलाया ना भूल सकोगे, है ना। या फिर हर चीजों का इस तरह का एक जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि फॉर मिथुन राशि, है ना, मिथुन राशि, है ना। अब मिथुन राशि किस चीज का कारक है? तो मिथुन राशि में कौन सा ग्रह उच्च चुका होता है? राहु उच्च चुका होता है। तो मिथुन राशि में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे जो राहु के होते हैं। राहु को भी हम रावण से इंडिकेट करते हैं रामायण ज्योतिष में कि राहु रावण है। राहु के पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो रावण के पास हुआ करते थे। अगर मैं बोलूं कि रावण के पास सोने की लंका थी, तो राहु के पास सोने की लंका है। अगर मैं बोलूं कि राहु मायावी है, तो राहु मायावी है। अगर मैं बोलूं कि रावण के पास स्वर्ग में सुंदर ना अप्सराएं मौजूद थी, तो राहु के पास है। अगर मैं बोलूं कि रावण भौतिकवादी व्यक्ति था, तो राहु है। अगर हम बोले कि रावण बहुत शक्तिशाली था, तो राहु है। अगर हम बोले कि रावण के पास तीनों लोगों की पकड़ थी, तो राहु के पास है। ऑल राइट। अगर हम बोले कि रावण शिव का उपासक था, तो राहु है। अगर हम बोले कि रावण खड़े खड़े लोगों का काल था, तो राहु है, राहु काल है। तो मतलब हर वो चीज, रावण के पास माया थी, रावण के पास बुद्धि थी, 10-10 बुद्धि वाला था, दशान लंकेश 10-10 बुद्धि वाला था, तो राहु है। राहु के पास 10-10 माइंड है, अलग अलग तरह सोचने वाला व्यक्ति। अगर हम बोल दे कि रावण मायावी व्यक्ति था, तो राहु है, राहु मायावी है ना। तो मिथुन राशि को हम राहु से इंडिकेट करते हैं। अब मिथुन राशि में क्या क्या आता है? मिथुन राशि कम्युनिकेशन का, है ना, तो पहले होता था ना, कबूतर जा जा जा, है ना, प्यार की, है ना, चिट्ठी को ले जा। अब अब धीरे धीरे जैसे जैसे राहु का युग आता है ना, तो मिथुन राशि बुध की होती है। तो बुध मतलब कबूतर, एक पशु पक्षियों से प्रेम करना मतलब बुध है।
जैसे राहु एक्टिवेट हुआ तो चीजें बदल गया। फेसबुक आ गया, गूगल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टा आ गया, है ना, टेलीग्राम आ गया, है ना, एक्स वाई जेड, है ना, ट्विटर आ गया, कुछ भी आ गया। तो ये सारे के सारे जो मायावी तरह से चीजें फैल जाती है, इसको भी राहु कहा जाता है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कलयुग का राजा राहु है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यहाँ पे वहां पे दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हो, मतलब हमारे जीवन में राहु किस तरह से फैल गया। अब मिथुन राशि में ऋषि पाराशर जी बोलते राहु उच्च का होता है। तो राहु है ही क्या हमारे जीवन में? राहु हमारे जीवन में गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो राहु, अब आपको मिथुन राशि के कभी कैरेक्टरिस्टिक याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना, कभी भी उसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि है, कर्क राशि में कौन उच्च का होता है? गुरु उच्च का होता है। कर्क राशि को क्या बोलते हैं? मंदिर, है ना, फोर्थ हाउस, है ना, फोर्थ हाउस को क्या बोलते हैं? फोर्थ हाउस मन का, मन से बना मंदिर। ऑलराइट, ठीक है। तो फोर्थ हाउस हमारे माता का, मन का, मंदिर का। गुरु को बोलते हैं पूर्णिमा। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्राचीन भारत की ओर इंडिकेट करते हैं। पुराना भारत, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, है ना, मंदिर के आसपास, मंदिर उसके आसपास, है ना, समुद्र के आसपास, है ना, सारी की सारी चीजें आपको देखो देखो। तो हमारे भारत पानी के आसपास बसा हुआ है ना, गंगा को नदी मानता है, पानी से हमारा कनेक्शन देखो, माँ से हमारा कनेक्शन देखो, गुरु को पूर्णिमा बोलते हैं, वहां पे उच्च का होता है। ठीक है, तो हर वो चीजें जो सुख साधन संपत्ति की आवश्यकता होती है, रिलैक्स जोन में आ जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है। गुरु खड़ा है, वो एकदम शीतल शांत, एकदम एकदम शुद्ध हो गया, है ना, मन को बहुत अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं। प्राचीन भारत देखा ना, गांव में व्यक्ति जा रहा है, एक साइकिल है, आसपास पीपल के पेड़ है, कोई टेंशन नहीं होता। ये सारे के सारे जो हम जो जी चुके हैं, है ना, पहले पुराना भारत में हम कर चुके हैं। आज भी आप गांव में जाके देखोगे तो आपको आपको आज भी कर्क राशि के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक वहां पे ही मिल पाएंगे। शायद शहरों में नहीं मिल सकते, है ना, शहरों तो मिथुन की ओर बढ़ चुका है। लेकिन गांव में आपको आज भी कर्क राशि से जुड़े हुए कारक तत्व मिल जाएंगे, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, आदि आदि, है ना, टेंशन नहीं, आराम से बैठते हैं उसके पास। तो वो सारी चीजें हैं। तो रामायण ज्योतिष आपको कभी भी कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं देता, है ना। वृश्चिक राशि मतलब केतु, केतु मतलब हनुमान, ऑब्स्टेकल, संघर्ष, है ना, लंका गए, लंका जला दी, समझ में आया? तो आपको कभी भी कोई राशि याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, कोई ग्रह को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसी ऐसी ऐसा समा बांध दिया जाता है कि हम कहते हैं कि अब हमें भूलना है। मैं कहता हूं कि राहु को भूलो, राहु कैरेक्टरिस्टिक को भूलो। आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको रावण समझ में आ गया, रावण क्या था। उसके बाद आपको राहु को समझने की कभी दोबारा आवश्यकता नहीं है। जैसा रावण था वैसा राहु है, जैसा हनुमान था वैसा केतु है। ऑलराइट, तो रामायण ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय क्लास, और ऐसी क्लास जो जो बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, पराशरी के सूत्रों के साथ, केपी के सूत्रों के साथ, नाड़ी के सूत्रों के साथ, रामायण ज्योतिष के घोल के साथ आपको सनातन संस्कृति का एक एक वर्णन मिलता है। तो एक अद्भुत क्लास हमारी शुरू हो रही है 10 अप्रैल, नवरात्रों से, है ना। और आप जो भी चाहे जरूर ज्वाइन करें। इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल, आपका कोर्स है यार, आराम से कर सकते हो। 4 महीने का कोर्स है, आप 2-3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। कोर्स की फीस 11,111 है, इंस्टॉलमेंट 4,000 का महीना है। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी यही, कॉलिंग नंबर भी यही, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी यही है, 7566 700 730। आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। 10 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।